प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाथी भाई, हाथी भाई, डिंग डोंग। आइए आइए, वेलकम वेलकम। अब क्या ये नया नाटक है पोपटलाल? देखिए हाथी भाई, मुझे समझ में आ गया है कि गलती इंसान से ही होती है, इसलिए मैंने आपको माफ कर दिया। क्या? मेरा मतलब है आप मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, पुरानी बातों को भूल जाइए, अपनी नाराजगी थूक दीजिए, गिले शिकवों को सब भूल जाइए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे वो तो हम पहले ही तुम्हें माफ कर चुके हैं। अरे ये क्या? ये बोर्ड हमारा यहाँ कैसे आ गया? वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। देखिए वो कौन आया है, वहाँ देखिए। हाँ, वो आपके फैमिली फ्रेंड आए हैं। विवेक? मधुआ भी। अरे हाथी भाई, वो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं। मैं उनकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। मेरा मतलब है वो अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में आपसे सलाह लेना चाहते हैं, तो आप प्लीज उन्हें मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बताइए। आप मुझे इतने सालों से जानते हैं, मैं गोकुलधाम सोसाइटी में इतने अच्छी तरीके से रहता हूँ, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, आपका इतना अच्छा पड़ोसी हूँ, आपसे ट्रीटमेंट लेता हूँ, आप कितनी अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं। आप अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में उनको बताएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। अरे डॉक्टर हाथी। अरे विवेक! डॉक्टर हाथी कैसे विवेक? इतने दिनों बाद और आधे बाल साहब, क्या बात है? नमस्ते बेटा, कैसी है? ओह माय ओह गॉड, मम्मी कितनी बड़ी हो गई तुम। हाँ? देखिए ना, शादी के लायक उम्र हो गई है। सर, आपको अपनी बेटी की शादी की चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं है। मैं पम्मी को बहुत खुश रखूंगा। मिस्टर पत्रकार पोपटलाल। देखिए मिस्टर पोपटलाल, मेरी बेटी एक लड़के जिसका नाम प्रिंस है, उससे बहुत प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है। नहीं, इनको पहले भी ऐसे 2-3 झटके लग चुके हैं। आदत है इनको, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ डॉक्टर हाथी, प्रिंस भी पम्मी से बहुत प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, लेकिन कुछ साल बाद। क्यों? ये लो, प्रिंस आ गया। उससे ही पूछ लो और उसे समझाओ। ये प्रिंस है? थोड़ी आजकल के प्रिंस बाइक पर आते हैं। हेलो अंकल। हाय आंटी। नमस्ते। हाय मम्मी। हाय। अंकल, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? प्रिंस तुम्हें यहाँ बुलाया हाथी अंकल से बात करने। मेरा मतलब है हाथी अंकल की बात सुनने। हेलो प्रिंस, मेरा नाम है डॉक्टर हंसराज हाथी। हेलो सर। एक बात बताओ प्रिंस, तुम पम्मी से अभी शादी क्यों नहीं करना चाहते? अंकल, इस वक्त मैं बैंक में कैशियर हूँ वेरी गुड। और मैं चाहता हूँ कि मैं
मैनेजर बन जाऊं। बस एक बार करियर सेट हो जाए, फिर उसके बाद शादी भी करूंगा। देखो बेटा, अभी तुम कैशियर हो, इतना तो अच्छा खासा कमा लेते हो कि अपना परिवार चला सको। हाँ, सही बात है। हाँ प्रिंस, हम दोनों तुम्हारे कैशियर की जॉब से खुश रह सकते हैं। देखो प्रिंस, अभी तुम कैशियर हो, फिर मैनेजर बनोगे, फिर जनरल मैनेजर बनोगे, ये सब जिंदगी भर चलता रहेगा। अरे भाई प्रिंस, तुम बहुत नसीब वाले हो, कितना प्यार करने वाली लड़की तुम्हें मिल रही है। शादी कर लो वरना रह जाओगे। मैं भी तुम्हारी उम्र में कैरियर के चक्कर में रहा कि पहले रिपोर्टर बन जाऊं, उसके बाद एडिटर बन जाऊं, बाद में शादी करूंगा। तो वक्त मेरी कैरियर के आगे निकल गया। अब जब मैं शादी करना चाहता हूं तो कोई लड़की नहीं मिल रही है। सही बात है। इसलिए मेरी बात मानो, इतनी अच्छी लड़की हाथ से निकल जाए उससे पहले उससे शादी कर लो, वरना मेरे जैसा हाल हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं पम्मी को कभी खोना नहीं चाहता, और ना ही मैं आपकी तरह सारी उम्र कुंवारा रह के शादी करके लड़की ढूंढना चाहता हूँ। तो फिर हाँ कर दो और शादी कर लो इससे, वरना मैं शादी कर लूंगा पम्मी से। नहीं, मजाक कर रहा है। मम्मी, हम इसी महीने शादी कर लेते हैं। क्या बात है! थैंक यू सो मच प्रिंस। थैंक यू पोपटलाल। हाँ अंकल, चलिए मेरे घर, मम्मी पापा से शादी की बात तय कर लेते हैं। अरे पहले आप लोग घर पे तो चलिए। हाँ हाँ, कुछ चाय नाश्ता हो जाए। कोमल भाभी, बाद में तो आप सबको वेडिंग इनविटेशन देने के लिए तो आना ही है ना। अभी फिलहाल चलते हैं। थैंक यू पोपट भैया। माय प्लेजर। ओके, करते हैं फिर। ओके। भगवान सुखी रखे। एक और दावत पक्की हो गई। क्यों, सही बात है कि नहीं? बेचारे पोपट भौजी, इनका सपना तो पापड़ की तरह चूर चूर हो गया। अरे हाँ, ये लड़की इधर नहीं आती तो अच्छा होता। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। देखिए, एक तो प्रिंस भाई शादी के लिए मान गए, और दूसरा पोपट भाई की हाथी भाई और सोडी भाई से नाराजगी भी दूर हो गई। जिसके साथ बंटी थी उसके साथ बंटी हो गई। सही बात है, सही बात। जो भी हो, आखिर में सब ठीक हो गया जी। नहीं 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 सोडी, अभी एक चीज ठीक होनी बाकी है। क्या? हाथी भाई सॉरी। पोपटलाल, तुमने? सॉरी हाथी भाई। जाने दो ना हंस। अरे कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है ना। लेकिन ये तो पोपट है। सही बात है। बिल्कुल सही बोला तुमने। हाथी भाई कोई बात नहीं, कोई बात। छोड़िए। आन ते आन किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। सतगुरु नानक परगटिया, मिटे तुंद जग चानन होआ। ओए सोनिए, जल्दी आ जा यार, की कर रही है तू? प्रसाद तैयार तू नहीं भैया है? क्या ढूंढ रहे हैं? आपका दिल तो मेरे पास है। अच्छा, तभी मैं सोचूं मेरी जेब खाली खाली क्यों लग रही है। आप अपना दिल जेब में रखते हैं? तो कब किसको देना पड़ जाए क्या पता, इसलिए रेडी रखता हूँ जेब में।
खबरदार, जो मेरे अलावा किसी और को अपना दिल दिया तो। अरे भाई, अगर देना चाहूँ तो भी कैसे दे सकता हूँ? मेरा दिल तो आपके पास है। अच्छा, आपने मेरी जेब में से मेरे दिल के साथ साथ मेरा मोबाइल भी लिया है क्या? हाँ। क्यों? क्यों क्या? आपने थोड़ी देर पहले कहा ना कि फोन चार्जिंग पे रख दो। अरे हाँ, सॉरी। चाचा लेके आना। अभी रखा। हाँ, 1-2 मिनट जरा छोटी को फोन करना है। तो ये फोन है ना, ये लीजिए। नहीं, लीजिए तो बराबर है, लेकिन छोटी का फोन नंबर और मोबाइल में है भाई। मैं हूँ ना, मतलब मुझे मालूम है। ले। ओहो, तुझे याद है? हाँ। हाँ। हेलो। हाँ भाई छोटी, जेठालाल। ओए जेठा भरा की हालचाल? वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। श्री गुरु नानक देव जी प्रकाश पर्व पर ढेर सारी बधाइयाँ। ओए जेठा भरा, दिल खुश किता ही। और तान श्री गुरु नानक देव जी दे प्रकाश उत्सव दी आप जी भी लाख करोड़ बधाइयाँ। एक मिनट जरा बात तो करने दे। हाँ तो बात करो। नहीं, वो मैं दया से बात कर रहा था। ओ कमाल है, और मुझे फोन करके दया भाभी से बात कर रहे हो, फिर दया भाभी को ही फोन करना था। अरे भाई, फोन तुझसे बात करने के लिए ही तुझे किया है। हाँ तो फिर बात करो। हाँ, एक मिनट भाई, तू ये पहले दया से बात कर ले भाई। ले बात कर। हेलो सोडी भाई। ओ बोलो दया भाभी जी। हाँ सोडी भाई, आपको श्री गुरु नानक देव जी प्रकाश पर्व की बहुत सारी बधाइयाँ। और दया भाभी जी, आप जी भी लाख करोड़ बधाइयाँ। थैंक यू। अभी हम सब गोकुल धाम वासियों ने मिलजुल के गुरुद्वारा साहब दर्शन करने जाना है, और जल्दी से जल्दी तैयार हो जाना। हाँ, लगभग तैयार हो गई हूँ। सोडी भाई, रोशन भाभी है और रोशन किचन में है जी। तो रोशन भाभी को और गोगी को भी हमारी ओर से बधाई देना। और दे दूंगा जी बधाइयाँ। बाय। बाय जी बाय। अरे एक मिनट, कट हो गया, तैयार बाकी है थोड़ा। नंबर भी याद नहीं है छोटी का। चलो बात। तेरी टप्पू से ना अभी तक नहीं आई। हाय सोडी अंकल। ओहो बच्चों, आ भी गई। आ जाओ बच्चों। हैप्पी गुरु नानक जयंती। हैप्पी गुरु नानक जयंती। सेम टू यू टप्पू। हैप्पी गुरु नानक जयंती। हैप्पी गुरु नानक जयंती। आप सारे नहीं बच्चों। ओहो, थैंक यू वेरी मच। आप सबको भी गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब की लाख करोड़ बधाइयाँ जी। सोडी अंकल, आपके गुरु नानक जी के बारे में हमें कुछ बताइए ना। हाँ। ओए टप्पू पुत्र, गुरु नानक देव जी तो सबके हैं, और गुरु नानक देव जी के बारे में कुछ क्यों? और गुरु नानक देव जी जितनी कृपा करते हैं उतना मैं तुम लोगों को उनके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु, और गुरु नानक देव जी ने एक इंसानियत का धर्म चलाया जिसका नाम रखा सिखिज्म। सिख माने क्या? टू लर्न। आप लोग सारे स्कूल में जाते हो ना, ऐसे ही हम सारे सिख जो है ना, गुरु ग्रंथ साहब जी से प्रेरणा लेते हैं जीवन को कैसे जीना है प्रैक्टिकली। गुरु ग्रंथ साहब जी की पहली गुरबानी है जपजी साहिब, जो गुरु नानक देव जी ने उच्चारण की थी। उसकी शुरुआत होती है एक ओंकार से। एक ओंकार यानी भगवान जो है वो जब दुनिया में कुछ नहीं था तब भी वो था, आज भी है और हमेशा वो रहेगा। समझो गोगी? हाँ। बच्चों, मैं गुरु नानक देव जी के बारे में जो भी बोल सकता था बोलने की कोशिश की। मुझे रब माफ करे अगर मैं गलती से कुछ गलत बोल गया हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूं, सिखों का जो सबसे बड़ा धर्म स्थल है वो है गोल्डन टेम्पल, जिसे हम दरबार साहब कहते हैं। और बच्चे लोग, हम लोग बहुत जल्दी गोल्डन टेम्पल जाने वाले हैं। तुम सब लोग हम लोग के साथ चलोगे ना? चलेंगे। हम सब मिलके जाएंगे। बोले सो निहाल। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, सो अमृत गुर ते पाया।
खोज दे सो अमृत गुर ते पाया, अमृत गुर ते पाया। हाँ हम लोग गेट पर आ रहे हैं। हाँ आ जाइए, आप आ जाइए। ओ टप्पू, जरा आहिस्ता खेलो, किसी का कांच वाच टूट जाएगा भाई। अरे बीड़ अंकल, कांच टूटा गया, आप टेंशन मत लो। तू टेंशन देने का ही काम करता है भाई, इसलिए लेना पड़ता है टेंशन। और हाँ सुनो, अभी मेरे काका आ रहे हैं। ये जो मेरे काका है ना, बहुत कड़क है, बहुत शिस्त प्रिय है। उनको शोरगुल जरा भी पसंद नहीं है, तो उनके आने से पहले क्रिकेट खेलना बंद कर दो। हाँ अरे बीड़ अंकल, काका को आने तो दो, हम तुरंत खेलना बंद कर देंगे। शाबास। काय शाबास काय आहे? अरे बंद कर देंगे मतलब मैं चला ना तुम्ही, काका पोहोचले तिथे। ऐकेल तो टप्पू कसला। क्या कर रहे हो? कैसे बॉलिंग करता है? वही है शायद, वही है। हाँ हाँ आले आले काका आले। किती वर्षाली वसंत काका, किती वर्षाली, किती वर्षाली। Come on, पिंकू। अरे देवा, भाई अरे पर गोल पिंकू ने बॉल डाला यार ऐसा। अरे मेरे की गलती। अरे कर्मा काफ टूटली का। टप्पू हाँ गए बच्चे। सॉरी सॉरी काका, सॉरी सॉरी। काय सॉरी? अरे इस कार को 25 साल मैंने संभाल के रखा, एक स्क्रैच नहीं आने को दिया। तुम्हारे सोसाइटी में आज तेज कांच टूटा। आत्माराम, कैसी सोसाइटी का सेक्रेटरी है रे तू? मेहमानी को आई सच वेलकम करता है क्या इधर? नहीं नहीं असं नाही हो काका, आई एम वेरी सॉरी। काय सॉरी राव? आओ कोल्हापुर में मैं भी सोसाइटी का सेक्रेटरी है। हाँ माहिती है। किसी को परेशानी नहीं होने दिया। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल ऐसे खेल को परमिशन है नहीं। आप परेशानी नहीं, न सर टूटे न कांच टूटे। अरे सोसाइटी के सेक्रेटरी का कर्तव्य है हर एक सदस्य के शांति का ध्यान रखने का, किसी के घर में मेहमान आए उसका ख्याल रखने का। हाँ चलो। कहाँ जा रहे काका? कुछ काम से मुंबई आया था, सोचा था 1 घंटा तुम्हारे घर में रहूं, पर अब ये काट ठीक करने में 1 घंटा चला जाएगा। चलो चलो। अरे काका, आओ काका ऐका माझं। वो बोलतो तर मी पण ऐकत काका, सॉरी बोलतो ना मी। काय तिथंच करीन मी। अरे काय तिथंच करीन मी। चला काका माझं ऐका, आय एम सॉरी। अरे ती मुलं पण कुठे गायब झाली कळत नाहीये। काय बोलू मी काका? टप्पू अब क्या होगा? काका 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 सॉरी। कहाँ गए सारे बच्चे? ये बघ। दोस्तों, सीटी बजाता हुआ गर्म कुकर, स्पीड में घूमता हुआ फैन और गुस्से में बौखलाया हुआ आदमी, इन्हें कभी नहीं छेड़ना चाहिए, बड़ा रिस्की है। और यहाँ गोकुल धाम में भी इस वक्त ऐसा ही है, कोई तो है जो गुस्से में बौखला रहा है। आपने देखा हमारे मास्टर भिड़े जो इस वक्त यहाँ गोकुल धाम को युद्ध का मैदान बनाने ही वाले हैं, हमला करने वाले हैं टप्पू सेना पे। अब देखना ये है कि टप्पू सेना स्वयं को भिड़े के गुस्से से बचा पाती है या नहीं बचा पाती। भाई टप्पू सेना ने भिड़े की काका की कार की हेडलाइट तोड़ के बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत कर दी है। तूफान आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। अब देखना यह है कि भिड़े के गुस्से का शिकार ये बच्चे होते हैं या इनके माँ बाप भी हो जाते हैं। कुछ भी हो, अगला एपिसोड हाथ से युद्ध होगा। लेकिन एक खास बात आज और,
मैं अपने तमाम सिख भाई बंधुओं को और पूरे देशवासियों को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और हाँ, अगला एपिसोड मत भूलिएगा, गुस्से में भिड़े और इधर टप्पू सेना, ठाक ही ठाक। मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.